मित्रों, मैं अब पीछे जो पार्क छोड़ के आया हूँ, जो बाबा शिवपुरी बाबा का मंदिर था, अब मैं कबीर मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहा हूँ और यहाँ से मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ आपको खुद ही अनुभव होगा, बहुत शांति है। हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठ के ध्यान लगा चुके हैं, आधा पौना घंटे के लिए खाली। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ये देख, मैं यहाँ से कबीर भवन मंदिर की तरफ एंटर कर रहा हूँ। अभी इस वक्त वहाँ कोई नहीं है। मंदिर के अंदर बहुत शांति है, आप वहाँ बैठ के ध्यान भी लगा सकते हो। ये मैं वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और यहाँ से मैं पूर्व दिशा की तरफ को कैमरा ले जा रहा हूँ। अब मेरे इधर पूरी दक्षिण दिशा है, मैं उधर की तरफ से आया हूँ। ये आपको दिशा ज्ञान दे रहा हूँ। और इस तरफ जो है पश्चिम दिशा है और मेरे उत्तर दिशा के अंदर उनका मंदिर है। ये जगह जो प्रांगण है, ये आंगन है, यहाँ पे सभा हो जाती है। जब कभी सेरेमनी करनी होती है, मौसम ठीक होता है, तो यहाँ पे बैठ के स्वामी जी लोगों को दीक्षा देते हैं। समारोह होता है, म्यूज़िक, गाना बजाना। और ये चारों तरफ से दो तरफ से या तीन तरफ से तो प्राकृतिक सुंदरता से, शांति से भरा हुआ है। और एक तरफ थोड़ा भौतिक निर्माण है, वो बाद में दिखाता हूँ, जो कि पश्चिम की दिशा है। ये कोना जो है, या उत्तर और पूर्व का कोना है। यहाँ देखिए, यहाँ लोग आके बैठते हैं। इसके पीछे ही छोटी सी नदी सी है, उसकी आवाज़ आ रही है। ये एक स्वामी जी हैं जिनको मैंने पिछली वीडियो में आपको मिलाया था। सुधीर जी उनका नाम है और मेरा नाम तो जानते हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे विस्तार में, उनका अनुभव लेंगे और वो क्या महसूस करते हैं। तो सिर्फ आपको इसके सराउंडिंग की एरिया, ये चारों तरफ का है, उसके बारे में परिचय दे रहा हूँ। वो ऊपर से मैं आया था, वहाँ पे जो मंदिर दिखाया था वो था उनका शिवपुरी बाबा जी का, मेरे बाएं हाथ को। और सीधे चले जाओ तो उसके ऊपर फिर रसोई है, किचन है, खाने पीने की व्यवस्था है। चलो, तो ये जो मैं कह रहा था आपको, पश्चिम दिशा में थोड़ा निर्माण है। ये भौतिक निर्माण है, अच्छी नई बिल्डिंग बनी है। इसमें अकेले आदमी के लिए भी ठहरने की व्यवस्था है। इस बिल्डिंग का नाम इन्होंने रखा नालंदा हाउस, आप दूर से देख रहे हो। और ये सामने, और इधर भी एक टेम्परेरी निर्माण है, उसके अंदर भी ज़रूरत पड़ने पे इमरजेंसी में ध्यान लगाने का व्यवस्था हो जाती है। और उसके बैठने की जो जगह है वो सीमित है, इतनी ज़्यादा नहीं है। नया हॉल जो इसके ऊपर बनाया है कबीर भवन के ऊपर, उसमें मैं अभी दिखाऊंगा। अगर दरवाज़ा खुला होगा तो प्रवेश द्वार के द्वारा अंदर जाके फ़ोटो बनाऊंगा, नहीं तो बाहर से बनाऊँ। लेकिन ये सामने जिसकी वजह से मैं यहाँ लाया हूँ, ये कबीर जी का मंदिर है। हो सकता है पिछली किसी वीडियो में मैंने इसको आपको दिखाया हो, पर आज कुछ विस्तार से बताऊंगा कि कबीर जी जो हैं भारत में संत कवि हुए हैं। तो जिस युग में वो जन्म हुआ था, इनके माँ बाप का तो पता नहीं था, क्योंकि इनको किसी ने छोड़ दिया था नदी के किनारे, जो सीढ़ियाँ होती हैं। तो बनारस में थे शायद, मैं पक्का निश्चय से नहीं बोल सकता हूँ। तो वहाँ से इनको बच्चे को उठा के, तो इनका पालन पोषण किसी मुस्लिम परिवार के द्वारा किया गया था, जो कि बुनाई का काम करते थे। यही इनकी हस्तकला थी, जिसके बल के इन्होंने अपना निर्वाह किया, अपना जीवन यापन किया और बहुत खुश थे। लेकिन इनकी जो प्रज्ञा थी वो इतनी ज़्यादा तेज थी। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज की कुरीतियाँ हैं, समाज में त्रुटियाँ हैं, उसके बारे में इनका स्वयं अध्ययन जो है बहुत गहरा था। उन्होंने बारीकी से हर वर्ग की जो अध्यात्मता की ग्लानिपूर्ण बातें थी, उनका विश्लेषण किया, उनका हल भी दिया। इसलिए इनका जो साहित्य है वर्तमान में भी पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि भारत की हर अध्यात्मता की समस्या को उन्होंने पकड़ा।
तो अभी पहले कि मैं इनका स्वामी जी से बात करूं, मैं थोड़ी देर अंदर दर्शन कराता हूं। आइए, आप मेरे साथ आइएगा। ठीक है, आप आएंगे मेरे साथ? तो वहाँ थोड़ी देर हम करते हैं। तो मैं अब उस पे मंदिर के प्रवेश एंट्रेंस की तरफ जा रहा हूँ। लगता है कि अभी इस टाइम कोई नहीं है, तो हमें खुला मौका है, हम बात कर सकते हैं। कई बार लोग यहाँ पे ध्यान लगा के बैठते हैं, तो फिर यहाँ के नियम के मुताबिक हमें शांत रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ कम से कम भी 6-7 आदमी बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर किसी कलाकार ने इनकी मूर्ति बनाई है। इनको देखते देखते ही आपका ध्यान लग सकता है, अगर और कुछ भी ना करो तो। ये देखिए, आप इसका अनुभव कर सकते हो। ये वर्तमान में संचालक हैं। जो कुर्सी के ऊपर जो फ़ोटो लगी है, इनका नाम अरुण स्वामी जी है। ये यहाँ के संचालक हैं वर्तमान में। बाकी आपकी अपनी अपनी धारणा है, अपना अपना विश्वास है, आपकी प्रतिक्रिया हो सकती है जो कुछ आप आँखों से देख रहे हो। तो ये जगह इतनी शांत प्रिय है कि अंदर बैठ के इस टाइम तो हम बोल रहे हैं, वस्तुतः यहाँ बोलना मनाही है, यहाँ शांत रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि इर्द गिर्द की सुंदरता, जो कि मैंने आपको एक सर्कल बना के दिखा दी है। तो अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं। मैं वीडियो बंद नहीं कर रहा हूँ, हम कंटिन्यूटी में रखेंगे और बाहर प्रांगण में बैठ के बातचीत करेंगे, ना कि अंदर। तो स्वामी सुधीर जी, स्वामी जी तो नहीं है ये बने, ना ही मैं बना हूँ, तो मेरे मुंह से निकल जाता है। तो हम वापस आ रहे हैं प्रांगण में, और यहाँ हम खुल्लम खुल्ल बात कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, हर तरह का विचार कर सकते हैं। जो मेरे मन में होगा वो बोलूँगा, जो इनके मन में होगा उनको बताने का मौका मिलेगा। बैठिए स्वामी जी। आज नहीं तो कल तो स्वामी जी जो बन ही जाएंगे। इनके व्यक्तित्व से तो स्वामी जी लगते हैं। चलो, मैं अब बाहर के दृश्य से कैमरे को हटा के ना खुद पे, स्वयं पे केंद्रित करता हूँ, ताकि हमारी वार्तालाप का जो है ऐसा लगे कि कोई ड्रामा नहीं किया जा रहा है, हम नेचुरल वे में बना रहे हैं। तो बाहर का तो आपको अनुभव हो गया। अभी मैंने दूसरा ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दी, कोई बात नहीं, मैं उसको फिर ले लूँगा। और थोड़ा तो मैंने आपको परिचय, वो जो सामने बिल्डिंग है उसके बारे में दे दिया है। हाँ जी, पकड़ लूँ? नहीं ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बताइए जी सुधीर जी। इनका हाँ। नाम सुधीर है जी। ये मैं परिचय दे देता हूँ। ये काठमांडू में एक ख़ास क्षेत्र में रहते हैं, जिनका नाम मेरे को अभी याद नहीं हुआ, और शायद उच्चारण का फ़र्क होगा, तो ये अपने मुंह से बताएंगे कि इनका क्षेत्र कहाँ, जहाँ वो रहते हैं। ये अपने काठमांडू में अपने छोटे भाई का रहते हैं। आईटी के व्यक्ति हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से साइंटिफिक माइंड रखते होंगे ज़रूर। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, तो ये आईटी के हैं। तो ये समानता है, विश्लेषण करने की क्षमता होगी इनकी, तो इसलिए इनसे बात करने में अच्छा लगेगा। तो बोलिए जी, कुछ बोलिए, पूछना पूछिए, नहीं तो मेरे को पूछने का मौका, पहले आप बोलिए, मैं जानना चाहता हूँ। आप नाम तो मैंने बता दिया आपका। हाँ, वो आप एक बात कह रहे थे, तो हमारे लोकेशन की आपको पता नहीं था। वो हम चावल में रहते हैं, और फर्स्ट क्या ऑफ नाम ऑल बोला? सालन? चावल, चावल, साबिल? साबिल? चाबाहिल, इट्स SABIL? CHA, चाबाहिल। और साबेहिल? हाँ, वो गौशाला से अच्छा अच्छा, हिल है, 10, HIL, हिल है। या ओके ओके गौशाला से 5 to 10 मिनट्स ओके, ठीक है। रुक जाएगा। थोड़ा सा परिचय है उस जगह का मेरा, हाँ, वो पिछले साल का है। पिछले साल। वॉक करते रहे, पैदल करते रहे, वहीं निवास था मेरा, गौशाला के पास। नेक्स्ट क्रॉसिंग पे आता है बगेश्वरी का मंदिर। हाँ। अंदर गली में जाते हैं तो दाएं हाथ ही मकान था उनका, मेरे मित्र का। हाँ। 4 मंजिला था, तो एक फ्लोर पे मेरे को दे दिया, हाँ। जबकि मेरे को ज़रूरत तो नहीं थी। हाँ। हमने वहाँ रहे, कमरे में ही सब कुछ था। रसोई के लिए वो कैटली वगैरह थी, नाश्ता मेरे कमरे में ही कर लेता था, खाने के लिए नीचे किचन का प्रयोग कर लेता था, नहाने को मेरा अपना का बाथरूम था।
अच्छा। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं भी उससे परिचित हूँ। तो आप वहाँ रहते हो? हाँ। साहिल साबा हिल। साबा हिल। हाँ। ओके, साबा हिल अब याद सूखे है। धारा। सुखधारा। हाँ। अच्छा, ये वो काफ़ी। परिचित है। हाँ। वो टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस साबा हिल से वो बौद्धनाथ, वो बुद्धिस्ट का मंदिर है। टेम्पल है। वो जो स्तूप है हाँ वो इसके वही है। हाँ उधर ही है। ओहो, तो वो तो देखने लायक जगह है। हाँ अभी जाएंगे। जाने चाहिए। हो सकता है 26 को जाएंगे। चलो, हाँ। हम 27 की फ़्लाइट है हाँ। तो 26 का दिन प्रयोग कर लेंगे। हाँ वो। और 25 तो मैं बिज़ी हूँ। हम्म। 24 की या शाम को काम हो गया तो 25 भी फ्री है। हाँ। तो 25 को मैं कुछ अगर ख़रीदने लायक कोई चीज़ होगी जो वज़न कम हो तो हिल लेंगे, वस्त्र वगैरह। हाँ। नहीं तो ज़रूरत तो कोई नहीं है। हमारी आवश्यकताएं तो पहले से कम करनी पड़ेंगी। हाँ। पहले ही बहुत लोड रह के चलता हूँ कंधे में। हाँ, ठीक है। तो फिर भी हाँ। परिचय हो जाता है कि किस तरह का एरिया है, मार्केट किस तरह की है। हाँ चाहे मैं ना खरीदूँ हाँ। तो परिचय तो होना ही चाहिए, जानकारी हो जाती है। काफ़ी पीसफुल ठाव है वो अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट तो फिर तो आपको टेम्पल मेरे है। को साथ देना पड़ेगा। हाँ मैं जो जरूर। घनश्याम है उसको फ्री कर दूंगा, भैया मेरे को आपकी इतनी दूर से आओगे मैं यहीं कर लूँगा। मैं आपको कोई उसको भी इतराज़ है? शामिल कर लेना। हाँ, कोई बात नहीं वो आएगा ते। तो आएगा, मोटरसाइकिल लेके आएगा, वो तो चलता हाँ। है, उसका कोई बाधा नहीं है। क्योंकि वो हाँ। अकेला मेरे पास सामान होता है ना, मैं इसलिए जानबूझ के टैक्सी कर लेता हूँ। तो मोटरसाइकिल ऊपर सामान पीछे सूटकेस रख के दिक्कत सी हो जाती हाँ है। थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो फिर जब इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो काहे को सुविधा नहीं ली जाए। हाँ तो ठीक है। अपने को क्यों टॉर्चर किया जाए, जो मेरी सोच है। ठीक है। अब ये भी सोच बन गई है, भोग करो उतना करो जितनी ज़रूरत हो। हाँ। तो ठीक है, ये तो हो गया। तो सावल एरिया के आप मालिक हो, स्वामी हो और जानकारी रखते हो। और बताइए वहाँ के बारे में। वो काफ़ी अच्छा ठाव है। क्यों मुझे अच्छा लगता है, मैं ऊँचा बोलो। विगत 12 13 14 साल से वो उस